which is धर्म means law of nature. हम्म धर्म हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है, हम्म धर्म है conduct, हम्म behavior. हम्म ये है धर्म. धर्म ये धर्म हमने कर दिया, उसको जोड़ दिया हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई. नो, धर्म इज द लॉ ऑफ नेचर. और लॉ ऑफ नेचर तो ये नहीं कहता किसी को मारो, ये तो नहीं कहता. करेक्ट. ह्यूमैनिटी इज मानवता. That's wonderful and I will take this with me for sure. मेरे को एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि मैं एज आई सेड आई एम अ फैन और मैंने इतनी इंटरव्यूज आपकी देखी है और मेरी नानी भी इतनी बड़ी फैन है. यू नो, एज वुमेन, क्योंकि हम एक वुमेन लेड प्लेटफॉर्म रन करते हैं, चॉइस ऑफ पार्टनर आपकी लाइफ बहुत चेंज कर सकता है, यू नो, एंड इट कैन रियली ऑल्टर द कोर्स ऑफ योर करियर ऑल्सो. तो इन योर ओपिनियन, एक तो कितना मैटर करता है चॉइस ऑफ पार्टनर, एंड इफ समबडी, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इफ समबडी वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट करेजियस woman like yourself, what are the qualities that those women should seek in their partners? क्या ढूंढे? चॉइस ऑफ पार्टनर जो है लाइफ को बदलता है. लाइफ बिफोर मैरिज और लाइफ आफ्टर मैरिज दोनों में बहुत परिवर्तन है, बहुत अंतर है. आपकी लाइफ तरक्की करती है, उन्नति करती है, खुश रहती है, सफलता प्राप्त करती है, प्रोग्रेस करती है इफ यू हैव द राइट पार्टनर. एंड आपकी लाइफ को डुबो देती है या बुझा देती है अगर आपका रॉन्ग पार्टनर है. अब सवाल ये उठता है कि अगर बुझी हुई पार्टनर है तो आप उसके साथ क्यों लटके रहे? क्योंकि उसके रीजन है कई, क्योंकि आप मदर बन चुके हैं. तो आप क्या करते हैं एज अ वुमन, अपने बच्चों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो, लेकिन बुझे रहते हो. सो इसलिए लाइफ की पार्टनरशिप में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ना हो तो बेटर है, मगर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. और दूसरी बात कि अगर गलती हो गई, समझ में बाद में पता चला कि गलती हो गई, तो जितनी जल्दी पीछा छुड़ाओ उतना अच्छा है. पीछा छुड़ाओ. ये सब नहीं बोलते हैं, ये पीछा बहुत छुड़ाओ. अलग एडवाइस है. ये पीछा छुड़ाओ. और अगर मदर भी बन गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप वर्किंग मदर हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल. और अगर पेरेंट्स की सपोर्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर आप मदरहुड से पहले पीछा छुड़ा लिया तो आप मुक्त हो गए. बिल्कुल. तो अब तो आजाद हो गए. दैट मीन्स आपकी सारी लाइफ फिर से खुली. फिर दोबारा में गलती मत करो. करेक्ट. दोबारा गलती मत करो. कमाओ, खाओ, बांटो, खाओ, मौज करो. ये आजादी और अपनी स्पेस और अपनी हवा बहुत जरूरी है. बिल्कुल. अपनी स्पेस, आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है. घुट के जीने में तो क्या ही मजा है, ये तो कोई जीना ही नहीं हुआ. और हमारे देश में तो अक्सर सारी की सारी औरतें काफी हद तक घुट के ही जीती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं एज यू सेड, तो फिर देन दे फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि मैरिज वर्क. और अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शादी के बाद छोड़ देती है. क्यों छोड़ते हो? तुम्हारे आदमी ने तो नहीं छोड़ा, तुम क्यों छोड़ रहे हो? ओ नहीं, ये बेबी हो गया, बच्चा हो गया, तो पहले समझदारी से करना था ना, मम्मी बनना था. क्योंकि आपने देखा सपोर्ट सिस्टम क्या है. ना आपके पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, ना तुम्हारे पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम. तो किस बात की जल्दी आपने? पहले सपोर्ट प्लानिंग करो. क्योंकि लाइफ इज जब आप एक लाइफ को जन्म देते हो, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है. बिल्कुल. वो आपको जब तक वो व्यक्ति, सारी उम्र प्रोजेक्ट. चाइल्ड इज ऑलवेज अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट. तो इसलिए कभी जल्दबाजी ना शादी में करो, ना मदरहुड में करो. नेवर. दिस इज सच प्रोफाउंड एडवाइस, स्पेशली क्योंकि इतनी गर्ल्स जो अभी और गलती में मत जियो. हाँ, जो अपनी 20s में है, उनको इतना सोसाइटी से प्रेशर फील होता है कि सब आसपास बोल रहे शादी करो, क्योंकि फिर बच्चे कब तो करोगे. सोसाइटी से शादी करो ना. सोसाइटी कौन फैसला कर? आप फैसला करोगे. आप जीना तो आपने है. बिल्कुल. या आपकी जिंदगी है. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री. एंड यही वैल्यू सिस्टम, आई एम श्योर कि यू नो टू हैव सच अ प्रोग्रेसिव मॉम, आपने यही वैल्यू सिस्टम फिर अपनी डॉटर में भी डाला होगा और अपने आसपास के कॉलीग्स को भी यही सिखाया होगा. क्योंकि हाउ वी आर नर्चर्ड एंड हाउ वी आर रेज्ड, जैसे जो आप वैल्यू सिस्टम बता रहे हो, मेरी मम्मी और मेरी नानी ने भी यही किया है. बोथ माई ग्रैंड मदर वाज आल्सो वर्किंग वुमन. वो लड़के काम पे गई हैं, लड़के पढ़ा है उन्होंने. कई औरतें तो कमाती फिर पैसा भी आके जॉइंट अकाउंट में डाल देती. ये सबसे बड़ी गलती. मैंने कई पुलिस ऑफिसर्स अपनी देखी है, यंग आजकल की रिक्रूट्स. मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा जब कमा के जाती हो, इतनी अच्छी सैलरी तो मिलती है, क्या करती हूँ? मैम वो जॉइंट अकाउंट में डालते हम.
तो फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है ना बस में आने जाने के लिए पैसे दे देते मुझे. दिस इज व्हाट दे डू. तो ऐसे क्यों? जॉइंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो हिस्सा अपना अकाउंट रखो. बिल्कुल. घर मिल के चलाओ, वेरी गुड. या. लेकिन अपना हिस्सा तो अपने लिए क्यों मांगते हो? या. आपके हस्बैंड आपसे मांगते हैं? हाँ. नहीं, मैम वो अपनी मर्जी से उठा देता है. तो मैंने कहा तुम क्यों मांगते हो? तुम फिर मांगते रहते हो. अब पढ़ भी लिया, कमा भी लिया, फिर से हाथ पर आ रहे हो. क्या फायदा तुम्हें पढ़ाने का? बिल्कुल. सो दे स्टिल इकोनॉमिकली डिपेंड. वो है ना सिंड्रोम है ये, इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम. जी. हम बंदिश प्रिजनर ही रहे. हमको आजाद होना नहीं आता, आजाद रहना नहीं आता, आजादी का मीनिंग नहीं समझते. आजादी का मतलब नैतिक नैतिक आजादी होता है. गलतियां करने के लिए नहीं आजादी हम बात कर रहे. हम मॉरल एथिकल लाइफ के लिए आजादी मांग रहे. उसके लिए किस बात की अप्रूवल मांगे? बिल्कुल. मैम, पर ये प्रॉब्लम का क्या समाधान है? क्योंकि वर्किंग वुमेन के लिए, जैसे आपने बताया, वी वर डिस्कसिंग मदरहुड, कोई रिलायबल सिस्टम तो नहीं है अपने बच्चों की केयर टेकिंग के लिए. आपको फैमिली पे डिपेंड करना पड़ता है, या तो फिर आप काम में अपनी बैक सीट ले लेते हो करियर में, क्योंकि अब आपने बच्चा कर लिया. तो मतलब हाउ डज वन नेविगेट दैट? इतनी वर्किंग मॉम्स जो न्यू So मॉम्स motherhood should be a decision. It should be a choice and a decision and not an accident. आई एग्री. So क्योंकि ये आपकी लाइफ से it affects the woman the most. या. It affects fathers also, but not biologically या. so much as biologically it changes the life, mindset, the body, everything of the woman. और उसका काम भी इफेक्ट करता है, क्योंकि वो क्योंकि द चाइल्ड इज मोर कनेक्टेड विद द मदर. वो माँ मांगता है. फर्स्ट तो पहले फीडिंग करते हो आप. फीडिंग से बच्चा आपको ही पहचान रहा है, आपको ही देख रहा है, आपसे ही लिंक हो रहा है, आपका ही हाथ चाह रहा है, आपका ही प्यार चाह रहा है, आपकी न्यूट्रिशन ही चाह रहा है, क्योंकि आप ही दे पा रहे हो. ये नेचर ने ऐसा हमें बनाया है. उसके बाद ग्रोथ में भी वो आपको ढूंढता है. माँ का हाथ मांगता है. वो डैडी से भी प्यार करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दोनों से प्यार करता है, वो दोनों चाहता है. लेकिन माँ को माँ मांगता है, हाय माँ बोलता है. सो इसलिए क्वेश्चन इज फर्स्ट 4 years of the child he needs mother and father, but mother more. करेक्ट. सो इसलिए अगर फैमिली सपोर्ट है तो उस फैमिली की सपोर्ट की कदर करो. प्लीज रिस्पेक्ट योर फैमिली सपोर्ट and value the presence of any elder in the family. You need them. Yeah. Just as they need you, you also need them. I agree. Please see that तुम्हारा child is looked after. उसके बाद डे केयर भी है. You can go to good daycare centers. And then अगर नहीं संभाल पा रहे, आपका transferable jobs है, then look for a boarding school. And put the boarding school, but you don't have a choice. या day boarding school, जहाँ बच्चे को आप पिकअप करें आफ्टर द डे स्कूल. मगर हमारे पास डे बोर्डिंग स्कूल ज्यादा है नहीं. सो इसलिए सो यू विल हैव टू मेक देयरफॉर प्लान. दैट मींस प्लान व्हाट विल हैपन, व्हाट डू आई डू आफ्टर आई बिकम अ मदर, हु विल लुक आफ्टर, कौन लुक आफ्टर करेगा, किसकी सपोर्ट सिस्टम है, कहाँ सपोर्ट सिस्टम है. क्या मेरा वर्क सपोर्ट करेगा, मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी, क्या मेरा नेबरहुड सपोर्ट करेगा, मेरे पास रिसोर्सेज हैं करने के लिए. ऑल दिस शुड बी पार्ट ऑफ द motherhood planning. It has to be a very conscious choice. And then nutrition. Yeah. Your health care. During your pregnancy, nutrition is very important because that's the health of the child also. Your thoughts, mind, body. Even your mental thoughts have a bearing on the child. Yeah. अगर आप spiritual, आपके मंत्र है, आपकी पूजा पाठ है, आप अच्छी बात सोचते हैं, it impacts the child. Yeah. The womb is listening to you. So therefore, कई बच्चे बर्थ पे ही बड़ी फास्टर कई जगह बड़ी अच्छी सोचते हैं, सोच उनकी अच्छी है. इट्स एक्चुअली लर्न्ड फ्रॉम द वूम, फ्रॉम द प्रेगनेंसी, व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग इन द वूम. सो द प्रेगनेंसी ये नहीं अपने आप हो जाएगा. इवन द वूम इज लिसनिंग, इट्स फीलिंग, इट्स पार्ट ऑफ द, you see, it's like right nutrition is very, even yoga for during pregnancy is very important. कौन सा योगा करना है ये योगा टीचर आपको बताएंगे. No, I agree. And it's not just, the first 3-4 years. मतलब जब हम work life balance की भी बात करते हैं, you've been a working mom all your life. I've had a working mom all my life. तो हम सिर्फ
सक्सेसफुल वुमेन से ही पूछते हैं हाउ डू यू बैलेंस होम एंड वर्क। आदमियों से तो हमने कभी नहीं पूछा। Yes. आदमियों से हम ये भी नहीं पूछते कि आपको पता है कि आपके बच्चे की क्लास टीचर का नाम Yeah, क्या है। yeah, We don't even ask that question. yeah. So the expectation of delivering to a child primarily actually rests on a woman, even though the child needs इतना both शुक्र है parents. कि फादर के पास टाइम मिल जाए बच्चे का से खेलने का, I परवरिश नहीं, खेलने का समय मिल जाए। agree. और खेलने के लिए वो पहले वो टीवी देखेगा, अपने मैसेजेस करेगा, या डिनर्स पे जाएगा, या वो बैक टू वर्क है। उसका वर्क उसके लिए इतना डिमांडिंग है, प्रेशराइज टू, बिकॉज ही इज अ ब्रेड अर्नर। वो बच्चे से खेल ही ले तो बहुत है, बच्चे को गोद में ही बैठा ले तो बहुत है, लेकिन गोद में ही बैठा के टीवी देखेगा नहीं, खेलेगा, उसको बचाएगा, बोलेगा, उसको स्टोरी टेलिंग करेगा। उसके दे डोंट हैव द टाइम टुडे, पेरेंट्स डोंट हैव द टाइम, एंड मदर इज बिजी इन सेटिंग द हाउस राइट, father is not talking to the child. Yeah. So the parents who talk to the child rather than only watch the television, do something else along and not be distracted, well, those children are better, and child needs both. Yeah. Mother and father. I agree. Father का अपना रोल है, mother का अपना रोल। बिल्कुल बिल्कुल। Another interesting part of your journey, मैम, and मेरी एक्चुअली बहुत लास्टिंग मेमोरी है इसकी, कि मैंने आपको देखा था आपकी कचहरी पे, और वो मुझे शो इतना इंटरेस्टिंग लगता था, मैं वाकई उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी, एंड आई कांट नॉट हैव दिस एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि of course so much of your life and your career has been decision making. You've had to own and take decisions that were high risk very quickly and rapidly. You've not had time to process in your career, आपके life में, कि मैं सोच समझ के बहुत बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके डिसीजंस लूँ, आपको बहुत क्विक डिसीजंस मेक करने पड़े। सो इवन इन अ शो लाइक दैट, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? आपको कभी ऐसे लगा कि ये मैं और शायद इसको पनिश करना चाहती थी या इसको कम दे दी, या क्या था वो एक्सपीरियंस आपका? वो शो बहुत वेल डायरेक्टेड था, वेल रिसर्च था। सिद्धार्थ बासु का, बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ बासु का था प्रोग्राम, बहुत रिसर्च था, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड था, वेरी वेल आइडेंटिफाइड था। और उससे पहले हम लोग काफी काम करते थे केस के पहले, सुनने, अंडरस्टैंड, उसको सुनते नहीं थे, विक्टिम्स को और एक्यूज को नहीं सुनते थे, लेकिन उसकी दोनों की कहानी समझते थे, इसकी बैकग्राउंड को समझते थे, लॉ को अंडरस्टैंड करते थे, लॉयर्स हमारी टीम में होते थे। सो हम लोग पहले उस केस को समझते थे अपने आप के लिए, लाइक जैसे जज केस फाइल को पढ़ता है, ऐसे हम लोग केस फाइल को अच्छी तरह समझते थे, ताकि टाइम, छोड़े टाइम में हम आपको सब कुछ दे दें। तो the credit goes to the team which was doing very good research, like Siddharth Basu was the director, producer, whatever he was, and he had a very good team of legal advice. But उसके बाद we also had a very, and it was minimum edited, क्योंकि और शो ये था कि उसको बिना स्टॉप के चलना है। बट उसके बाद जब वो मेरे सामने आते थे, वो मेरा नेचुरल था, क्योंकि मेरा यही तो काम था, मेरा यही तो काम था, दोनों की सुन के बात करना, दैट्स ऑल। और कई बार फाइल में कुछ और होता था, निकलता था कुछ, सोचा था कुछ, निकला कुछ, उसको हम लोग को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था। प्लस फिर जब आप उनको देखते हो तो थोड़ी आपकी इंस्टिंक्ट में भी आपको कोई फीलिंग आती होगी ना, कि यहाँ पेपर पे कुछ लिखा है बट कुछ फीलिंग अलग आ रही है, इंट्यूशन अलग आ रही है। बहुत सारे पुरुषों ने मेरे से झाड़ खाई उसमें, बहुत सारी विमेन ने मेरे से झाड़ खाई when they try to tie, झूठ बोलने की कोशिश की। और आपने बहुत सारी औरतों को उसमें बोला भी काम करने के लिए, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आप बोलते थे कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, सारा प्रेशर उस पे डाल रही हो हस्बैंड पे, नौकरी लो। So दोनों ने झाड़ खाई अकॉर्डिंग टू दी। पॉइंट वाज जस्टिस। हमने हर केस में जस्टिस करने की कोशिश की, किसी का साइड नहीं लिया। We didn't look at man or a woman. We looked at who was at fault. Correct. मेरे इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग हिम दैट आई एम मीटिंग यू टुडे, तो उन्होंने बोला आप प्लीज किरण मैम को बोलना आई लव द वे शी सेज कानून। The